अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम अलाइन करना सीखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को या किसी मॉडल को किसी दूसरे मॉडल के ऊपर अलाइन कैसे कर सकते हैं प्रॉपर। वैसे बड़ा मुश्किल काम होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे अलाइन करना मैन्युअली, तो हम टूल का इस्तेमाल करके कैसे अलाइन कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये एक मेरा बॉक्स है, इसको मैं साइज़ कर लेता हूँ अपना 8 फीट और 12 फीट। ठीक है, 12 फीट सॉरी। इसकी थोड़ी सी हाइट कर लेता हूँ 3 फीट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ। ये अब एक और बॉक्स बनाता हूँ। इसका साइज़ मैं कर लेता हूँ 6 फीट और 10 फीट। एक और इसकी हाइट कर लेते हैं 2 फीट। एक और बॉक्स क्रिएट करता हूँ इसके साथ ही। इसका साइज़ कर लेते हैं 4 फीट और 6 फीट और हाइट कर लेते हैं 2 फीट। अब इन दोनों बॉक्स को मैंने इसके ऊपर अलाइन करना है प्रॉपर, और कैसे होगा वो सीखते हैं। तो अब देखें, हमारे मिरर के बटन के साथ एक अलाइन का बटन है। इसको हम अगर इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम साथ साथ देखेंगे अभी। तो चलो पहले हम शुरू करते हैं अलाइन। इसकी शॉर्टकट है ऑल्ट ए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि नो ऑब्जेक्ट आर सिलेक्टेड। अब देखें, अगर मैंने इस सब्जेक्ट को इसके ऊपर अलाइन करना है तो मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर सेलेक्ट करना होता तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। जो भी ऑब्जेक्ट आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अलाइन करना है तो उसको अपने पहले सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आल्ट ए प्रेस करूँगा तो मैं इसके ऊपर आके छोड़ दूँगा। अब देखें, ये कुछ हमारा ऑप्शन आ गया। एक्स पोजीशन वाई पोजीशन ऑन कर लेता हूँ और पिवट पॉइंट। अब एक्स पोजीशन हो गई, वाई पोजीशन हो गई और जेड पोजीशन हो गई। ये मैं आपको सारे तरीके नीचे से समझाता हूँ। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिवट पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं पिवट पॉइंट पे करता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट पिवट पॉइंट सेंटर में होता है। तो ठीक है, आप अगर लेफ़्ट व्यू में देखें तो ये इसका पिवट पॉइंट यहाँ आता है इसके बेस पे। दूसरे का भी पिवट पॉइंट बेस पे ही आता है। तो देखें, दोनों लाइनें आपस में मैच हो गई हैं। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये सेंटर में चाहिए। ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने लाइन किया, ये वाला ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर है, ये इसके सेंटर में चाहिए। तो मैं सेंटर इधर करूँगा और इधर भी सेंटर करूँगा। अब देखिए ये सेंटर में आ गया है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर है, जो छोटा ऑब्जेक्ट है, ये इस पॉइंट पे चाहिए, इस कॉर्नर पे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मिनिमम पे जाऊँगा और पिवट पॉइंट पे जाऊँगा। नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम। ये देखें, ये मैंने मिनिमम पे किया और ये मैक्सिमम पे किया तो ये इस पॉइंट पे आ गया है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये मिरर चाहिए, मतलब यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, मतलब उल्टा चाहिए। तो उसके लिए आप इसका मिनिमम करें, इसका मैक्सिमम करें। तो ये देखें नीचे आ गया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मुझे ये यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे, इस हिस्से पे मुझे ये चाहिए। तो वो कैसे होगा, आप पिवट पॉइंट लें और मैक्सिमम पे आ जाएं। ये ऊपर चला गया है। अब इसी तरह आप इसका पिवट पॉइंट लें और मिनिमम पे जाएं। ये देखें ये इधर आ गया। इस तरह ये हमारे हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। अब मुझे ये ऊपर चाहिए, इस लाइन में चाहिए। उसका क्या तरीक़ेकार है, आप सबसे पहले अप्लाई करें। अब आप जेड पोजीशन को ऑन करें और इसका मैक्सिमम करें। तो ये देखें नीचे आ गया सेंटर, क्योंकि हमने ये सेंटर किया हुआ था। अगर हम यहाँ पिवट पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अब ये प्रॉपर इसके टॉप पे चला गया है। तो हम ओके कर लेंगे। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट को अब मैंने अलाइन करना है इसके ऊपर। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। दोबारा मैंने ऑल्ट ए प्रेस किया और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो ये अब यहाँ देखें, यहाँ पहुँच गया है। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास जेड पोजीशन ओपन थी, मतलब ऑन थी। मैं वाई और एक्स कर लेता हूँ। तो ये देखें अब मैं पिवट पॉइंट पे कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारा सेंटर में आ गया है।
अब जैसे सेंटर में आया है, मैंने इसका सेंटर हमें करना है, सेंटर और ये सेंटर, ये चीज़ हो गई, सेंटर टू सेंटर हो गया। अब मुझे ये जेड पोजीशन पे चाहिए फुल टॉप पे, तो उसके लिए मैं पहले अप्लाई करूँगा, पहले अपने अप्लाई करना है, अप्लाई उसके बाद आपकी पोजीशन चेंज होगी। अगर आप पहले पोजीशन चेंज करेंगे तो कभी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसलिए आप अप्लाई करें फिर पोजीशन चेंज करें। अब मैं जेड पोजीशन करता हूँ और मैं मैक्सिमम पे जाता हूँ। अब ये देखें हमारा हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, मतलब सेंटर है, तो ये मैंने सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये सेंटर है। मैं पिवट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये अलाइनमेंट है एक तरीके की। अब दूसरे तरीके की एक अलाइनमेंट है, फ़र्ज़ करें एक टी पॉट है मेरे पास, ये टी पॉट है, इसको मैं हल्की सी रोटेशन दे देता हूँ, ये देखें ये रोटेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी रोटेशन का, इसी एंगल का जो ये रोटेशन मैंने दी हुई है, इसी एंगल की मेरे साथ सेम अलाइनमेंट, इसकी एक अलाइनमेंट हो जाए। तो मैं एक और टीपॉट ले लेता हूँ ये। अब मैं चाहता हूँ ये वाला टीपॉट सेम इसी एंगल पे, इसी पोजीशन पे हमारा अलाइन हो जाए। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डब्ल्यू, अलाइन पे जाएंगे और ये अलाइन करेंगे, ये देखा। अब ये हुआ नहीं है बिल्कुल भी, उसका वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हमने अलाइन ओरिएंटेशन लोकल पे क्लिक करनी है, इसको हम ऑफ कर देंगे। हम जैसे ही अलाइन यानी कि पिवट पॉइंट इसका ऑन कर लेंगे, इसका पिवट पॉइंट ऑन कर लेंगे, अलाइन ओरिएंटेशन लोकल। अब ये तीनों चेक करते हैं तो हमें पता चल जाए। एक्स एक्सिस में गए हल्का सा फ़र्क पड़ा है, वाई एक्सिस में जाएंगे तो देखें सेम इसी के, इसके एंगल और इसका एंगल सेम अलाइन हो गया। तो अगर आपके पास कोई चीज़ एंगल में है, कोई चीज़ मतलब स्क्यू में है, कोई चीज़ तिरछी पड़ी हुई है, तो उसको आप सेम जो है अलाइन टूल की मदद से अलाइन कर सकते हैं। अब मैं ओके करता हूँ तो ये देखें ये अलाइन हो गया। अब इसके साथ एक और ऑप्शन भी है, ये एक मैंने बॉक्स बनाया हल्का सा, इसका मैं कुछ हाइट दे लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने 4 फीट हाइट कर ली है। अब हम इसके दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, ये देखें इस पे करते हैं, इसके साथ अब लिखा होगा क्विक अलाइन। क्विक अलाइन की शॉर्टकट है शिफ्ट ए, शिफ्ट ए आप करेंगे। क्विक अलाइनमेंट यानी मैंने इसके ऊपर लाकर छोड़ना है, ये छोड़ा। अब देखें यहाँ पे आएंगे, आप शिफ्ट ए करेंगे और इसके ऊपर आप जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। अब ये बड़ा था इसलिए वो अंदर छुप गया। अगर हम फ़र्ज़ करो कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल जेड सॉरी, इसको हम छोटा कर लेते हैं यानी 1 फीट बाय 2 फीट। अब आपको सही पता चलेगा कि क्विक अलाइन कैसे होता है। आप शिफ्ट ए प्रेस करें, इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट ए प्रेस करें और इसके ऊपर लाकर छोड़ दें। सॉरी नहीं हुआ, अब शिफ्ट ए इसके ऊपर छोड़ेंगे तो ये देखें ये अलाइन हो गया प्रॉपर। अब आपके पास वो वाले ऑप्शन नहीं है, आपने इसको मैनुअली थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, ये देखें अब ये अलाइनमेंट हो गई है इसके बराबर। अब एक और चीज़ है इसमें, वो भी हम सीखते हैं कि वो कैसे है। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक, ये हम डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये पड़ा रहे, इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये देखें ऐसे। अब एक और बॉक्स लेते हैं, बल्कि इसी की कॉपी कर लेता हूँ। अब हम एक और बॉक्स लेते हैं, ये मैंने बॉक्स ले लिया, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब टॉप व्यू में आते हैं, यानी सॉरी इसमें ही आते हैं, फ्रंट व्यू में आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ये मैंने रोटेट कर लिया F3, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लिया। तो अब देखें, अब टॉप ये दोनों टीपॉट डिलीट कर देते हैं, ये भी और ये भी। अब देखें मैं यहाँ पे एक टीपॉट बना लेता हूँ, ये फ्रंट है, फ्रंट रहेगा, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट रहेगा, जो भी है। यहाँ पे आ जाते हैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू, मैंने Alt W प्रेस किया तो हम सिंगल विंडो पे आ गए। तो मैं एक टीपॉट ड्रा कर लेता हूँ, ये एक मैंने टीपॉट ड्रा कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये टीपॉट सेम इसी एंगल पे, ये जो इसका एंगल है, हमने एक कोई भी रोड बनाया, कोई भी
चीज़ बनाई है जो स्क्यू में है, जो किसी ख़ास एंगल में है, ये ट्रिपॉड इस एंगल में हमारे पास रोटेट हो जाए यानी अलाइन हो जाए, तो उसके लिए हम नॉर्मल अलाइन का इस्तेमाल करते हैं। आप तीसरे नंबर पे जाएंगे तो नॉर्मल अलाइन है, इसकी शॉर्टकट है Alt N। अगर इस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, इसको आप Alt N करेंगे तो नॉर्मल जो अलाइन है वो अपीयर हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे देखें, अब ये यहाँ पे भी एक शो कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको डायरेक्शन देनी है, हमें एक क्लिक करनी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और दूसरी हमें एक क्लिक यहाँ पे होगी, दूसरी हमें पाथ के ऊपर जाके क्लिक करना है जो हमारा जिस एंगल के ऊपर हमने लेकर जाना है। तो ये देखें ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, ये ऐसे अलाइन, यहाँ पे हमने क्लिक किया और एक यहाँ पे, तो ये देखें अब ये इस तरह इसके ऊपर मूव हो रहा है, ये देखें। अब दोबारा थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं मज़ीद, यहाँ पे आएंगे, थोड़ी सी अब इसकी अलाइनमेंट सीधी करनी पड़ेगी, तो दोबारा हम इस कमांड को निकलते हैं बाहर, दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं F3 और इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें ये आ गया। अब इसके और भी ऑप्शन है, मैं दोबारा इसको मूव करता हूँ, हम यहाँ पे जाते हैं, इसका साइज थोड़ा सा हम कम करते हैं, तो दोबारा Alt N सॉरी ये किया और यहाँ पे आ गया। अब देखें ये नीचे की तरफ है, हमें चाहिए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कुछ सब इसके ऑप्शन है वो हम सीखते हैं कि वो किस तरह होंगे। फ़र्ज़ करें मैं ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को देखता हूँ तो ये एक्स एक्सिस पे मूव हो जाएगा, वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस पे मूव हो जाएगा, इसी तरह जेड एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस पे मूव हो जाएगा। अब ये नीचे की तरफ है, मुझे ऊपर की तरफ चाहिए, तो आप जस्ट फ्लिप पे ओके करेंगे, फ्लिप आप नॉर्मल फ्लिप या फ्लिप नॉर्मल करेंगे तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। जैसे ही आप इस तरह करेंगे तो ये देखें अपनी डायरेक्शन मिरर की तरह चेंज कर लेगा। आप फ्लिप नॉर्मल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब आप देखें, आप इसको एक ये ख़ास एंगल आ गया, आप इसको कहीं पे भी इस एंगल पे मूव कर सकते हैं।